नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को लीगल नोटिस सर्व कर दिया है। ये नोटिस उनके वकीलों के माध्यम से मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया है। 19 पन्ने का ये नोटिस है। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नोटिस के अंदर लिखी गई हैं। नोटिस के अंदर कहा गया है कि मानहानि करने का प्रयास किया गया है, झूठे आरोपों पर आधारित है सारे के सारे बयान। इसमें यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक सौहार्द और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिकूल व्यवहार नहीं किया गया है। नोटिस में हनुमान बेनीवाल की ओर से कहा गया है कि मदन राठौड़ भविष्य में कोई ऐसा बयान ना दें, इस बात की मदन राठौड़ पुष्टि करें। मदन राठौड़ सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफ़ी मांगे अपना बयान वापस लें और जितने भी वीडियो, ऑडियो, सोशल मीडिया पोस्ट किए गए हैं उन सबको हटाया जाए, ये कहते हुए लीगल नोटिस जारी किया गया है। जब मेरी बातचीत हुई बीजेपी के पदाधिकारियों से, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जयपुर के अंदर मौजूद नहीं है, तो उपाध्यक्ष छगन माहुर ने कहा कि नोटिस दिया है तो नोटिस का जवाब नोटिस से दे दिया जाएगा। सुनिए कि उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मदन प्रजापत ने कहा कि जो नोटिस दिया है उस नोटिस का जवाब हम उसी तरीके से देंगे। डराने का प्रयास कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल, और हनुमान बेनीवाल की इस धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं और माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। एक बार जनता फैसला दे चुकी है और दोबारा फिर फैसला दे देगी। मदन प्रजापत ने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनवा रहे हैं, और इसके साथ ही आपको सुनवा रहे हैं एसटी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष गोपी चंद मीणा ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। देखिए, जिस तरीके की राजनीति पिछले कुछ लगभग 72 घंटे से चल रही है, प्रदेश के अंदर खींचतान का जो माहौल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अब ये माहौल जो है तनाव की तरफ बढ़ रहा है। बीजेपी के जितने नेता हैं वो अपनी ओर से प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सामने से आरएलपी के जो लोग हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और माहौल जो है वो तनाव। हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को नोटिस भेजा है, लीगल नोटिस, जिसके अंदर कहा है कि सामाजिक रूप से उनकी छवि खराब करने के लिए मानहानि और बहुत सी मांगे उन्होंने रखी है। उन्होंने कहा सार्वजनिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ माफी मांगे। देखो, जो भी अभी तक ये जानकारी नहीं है, अगर लीगल जो भी नोटिस आया होगा उसकी भाषा में जवाब दे दिया जाएगा। जो भी विषय आएगा विचाराधीन रहेगा, देख लेंगे, समझ लेंगे और उसके हिसाब से जवाब दे देंगे। तो राजनेता साहब, आप बयान देने से पहले नोटिस और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए बात करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है भी नहीं। और जिसको जो कहना होता है वो स्वतंत्र पार्टी के अपने हैं तो वो अपने हिसाब से कहेंगे। हमारी एक वैचारिक लोकतांत्रिक बड़ी पार्टी है, हमें जो कहना होगा वो हमारे हिसाब से हम कहेंगे। तो जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। इसलिए कई आपके प्रवक्ताओं के द्वारा भी बयान दिए गए, उनको भी वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, धमकाने की बात हो रही है। नहीं, ये मेरी जानकारी में कोई ऐसा विषय आया नहीं है और अगर आएगा तो उसको उस हिसाब से बात की जाएगी। हमारी जानकारी में कोई विषय नहीं और फिर इस विषय में हमारा लीगल सेल जो है वो तय करके जवाब दे देंगे। देखिए, अभी तक नोटिस रिसीव नहीं हुआ है। नोटिस आया तो नोटिस का जवाब दे देंगे, लेकिन मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हनुमान बेनीवाल जी को इतना ही कहूँगा कि ये नोटिस देके और डराने की राजनीति नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई भी हनुमान बेनीवाल जी की नोटिसों से डरने वाला नहीं है। नोटिस का जवाब दिया जाएगा और हनुमान बेनीवाल जी को खुद सोचना चाहिए कि मदन राठौड़ जी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने किसी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया, जबकि भाषा की मर्यादाओं को लांघने का काम अगर किसी ने राजस्थान में किया है तो हनुमान बेनीवाल जी ने किया है। और हनुमान बेनीवाल जी को पहले भी जनता ने उपचुनाव में दिखा चुकी है कि किस तरीके से उनको जनादेश मिला नहीं मिला, और वो हार की बौखलाहट ही हनुमान बेनीवाल जी के चेहरे पे साफ नजर आ रही है। और आने वाले टाइम में भी राजस्थान की जनता हनुमान बेनीवाल जी को मौके जवाब देगी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते हनुमान बेनीवाल जी को इतना कहूंगा कि हनुमान बेनीवाल जी, आपसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति डरने वाला नहीं है। डर की राजनीति खत्म कर दें। डराने का काम अगर आपको करना है तो अपने कार्यकर्ताओं को करें। हमने सबने देखा है कि आपने वीडियो में किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को रोक, तो मेरे से आगे चल रहा है क्या, क्यों चल रहा है, पीछे रहे। तो जो अपने कार्यकर्ताओं को अपने से पीछे रखने की बात करता है वो राजस्थान में किसी को बढ़ाएगा नहीं। और मैं फिर कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि हनुमान बेनीवाल जी, आपकी व्यक्तिगत राजनीति है राजस्थान में, आपकी व्यक्तिगत पार्टी है, व्यक्तिगत राजनीति है। आपको ना राजस्थान की जनता से कोई सरोकार है और ना ही आपको राजस्थान में जिस कम्युनिटी की बात करते हैं उस कम्युनिटी से आपका कोई सरोकार रखते हो। माफी की मांग की। देखिए,
हनुमान बेनीवाल जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना झुका है, ना झुका था और ना झुकेगा। किसी तरीके की कोई माफी नहीं मांगी जाएगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने किसी भी तरीके की कोई भी भाषा सीमित रखी है और कोई भी ऐसी बात नहीं बोली है, जबकि राजस्थान में भाषा की मर्यादा खोने वाले सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी हैं। वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते उनको खुद को होश नहीं रहता, दूसरों को नोटिस दे रहे हैं। तो ये राजस्थान की जनता जानती है। मैं फिर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना झुका था, ना झुकेगा, ना झुका है, ना झुकेगा। और रही बात जवाब देने की, तो राजस्थान की जनता हनुमान बेनीवाल जी को पहले भी टाइम पे जवाब दे चुकी है और अभी भी दे देगी। बेसाखियों के सारे जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष को डराएंगे क्या? आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।